कॉन्फेस समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बताता है कि पिताजी मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ। His father looked at him amazingly and asked. उनके पिताजी उसकी तरफ देखते हैं और अमेजिंगली मतलब कि बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं उसकी तरफ और पूछते हैं What's the matter? क्या बात है? Is everything fine? क्या सब कुछ सही है? राजन said with hesitation. राजन बहुत ही हेजिटेशन मतलब होता है संकोच। राजन बहुत ही संकोच से बताता है, कहता है प्लीज पनिश मी, कृपया मुझे आप दंडित कीजिए। आई हैव स्टोलन अ 500 रुपीज नोट फ्रॉम योर पर्स। मैंने आपके बैग में से, आपके पर्स में से 500 की नोट चुरा ली है। सेइंग सो, इसलिए आप मुझे क्या कीजिए, पनिश कीजिए। अब जैसे इसने गलती की है तो ये डर रहा है, लेकिन इसको अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए ये अपने पिताजी से कह रहा है पिताजी आप मुझे दंडित कीजिए, मैंने ऐसा काम किया है। मैंने क्या किया है? मैंने आपके पर्स में से आपके बिना किसी जानकारी के 500 की नोट मैंने ले लिया है। Saying so, he took out the note from pencil box and handed over it to his father. इतना कहने के बाद वह पेंसिल बॉक्स उसकी बगल में रहती है, उसमें से 500 की नोट निकाल के अपने पिताजी को हाथ में थमा देता है। His father was amazed to see all this. उसके पिताजी ये सब देख रहे थे, देख के एकदम सरप्राइज हो गए थे, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनका बेटा 500 की नोट उनके बिना किसी इंफॉर्मेशन के ले लिया, और ले लिया तो वो वापस भी कर रहा है, ऐसा कैसे? वो अमेज्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। He saw his son begin to sob and his eyes were filled with tears. उन्होंने अपने बेटे को देखा कि उनका बेटा जो है वो अपनी गलती में जो मिस्टेक किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसे अपनी गलती फील हो गई है, और उसकी आंखें जो है, टीयर्स मतलब क्या होता है? आंसू। उसकी आंखें इस समय आंसुओं से भर गई हैं। इन स्पाइट ऑफ शाउटिंग एट हिज सन, वह सोचे कि हमें इस समय अपने बेटे के ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए। उन्होंने बेटे से बोला। राजन्स फादर कंसोल्ड हिम, उसको सांत्वना दिया। उसको रोते हुए देख के उन्होंने अपने बेटे को क्या किया? सांत्वना दिया। कंसोल्ड मीन्स सांत्वना। डोंट क्राई माई सन, मत रो मेरे बेटे। आई विल नॉट पनिश यू, मैं तुमको नहीं दंडित करूंगा। द बिगेस्ट पनिशमेंट इज रिपेटेंस, तुम्हारी सबसे बड़ी जो दंड है, तुमको जो दंड है वह तुम्हारा गलती को फील करना है। तुमने अपनी गलती को फील कर लिया है, पश्चाताप है तुम्हारा सबसे बड़ा पनिशमेंट। अब तुम्हें मैं कोई दंड नहीं दूंगा। रिपेटेंस मीन्स होता है पश्चाताप। तुम्हारे जो पश्चाताप है, तुम्हें जो ग्लानि हुई है गलती करके, तुम्हारा यही सबसे बड़ा पनिशमेंट है। If you have committed your mistake and want to change yourself, अगर तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हो, committed मतलब स्वीकार करना, accept, अगर तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हो and want to change yourself, अगर तुम चाहते हो अपने आप को बदलना, खुद को बदलना, then what is the need of punishment? तो तुम्हें दंड करने की जरूरत ही क्या है? दंड देने की जरूरत ही क्या है? और उसके मतलब कि राजन जो है इतनी बातें बता दिया, पापा का पैसा भी वापस कर दिया, फिर उसके बाद कह रहा पिताजी आप मुझे पनिश कीजिए, मैंने आपके 500 रुपीज चुराए थे आपके पर्स में से। तो इतना सब कुछ हो गया तो उसके पिता को लगा कि इसके बेटे को इसकी गलती फील हो गई है, तो इसको अब पनिश नहीं करना चाहिए। अब ये दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, वह खुद को सुधारेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला जब तुम्हें अपनी गलती का खुद पश्चाताप हो गया है, तुम खुद को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें पनिशमेंट देने की जरूरत क्या है? I will not punish you because I am happy at you for your committing the theft. मैं तुमको पनिश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तो खुश हूँ क्योंकि तुमने अपनी चोरी स्वीकार कर ली है। राजन was continuously crying and
was looking at his father with the feeling of repentance. राजन जो था इस समय भी रो रहा था और अपने पिता की ओर बहुत ही पश्चाताप से देख रहा था। The father asked, "May I know the reason of stealing money from my purse?" अब उसके पिताजी ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने पैसे क्यों चुराए थे मेरे पर्स में से? There might be some emergency behind this theft. राजन बताता है कि चोरी के पीछे एक बहुत ही इमरजेंसी थी, बहुत ही एक जरूरी चीज थी जिस कारण मैं पैसों को चुराया था। राजन वॉज इनकरेज्ड बाय हिज फादर्स वर्ड्स। राजन अपने पिता की बातों मतलब पिता के जो अक्षर थे, शब्द थे, उनको सुन के उसके अंदर थोड़ा साहस आया। इनकरेज मीन साहस। राजन रिप्लाई, राजन बताता है, I borrowed some money from my friends to see a movie. मैंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे लिए थे मूवी देखने के लिए। And now they were asking their money and for this they were threatening me to make complaint to you. इसलिए मैंने अपने दोस्तों से पैसे लिए थे। किस लिए लिए थे? मूवी देखने के लिए लिए थे। और अब वो मुझसे पैसे मांगते हैं और मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, मुझे पीटते हैं, मारते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिता से कर दूंगा। सो आई मेड अप माई माइंड टू रिटर्न दियर मनी बाय स्टीलिंग। इसलिए मेरा दिमाग जो था वो उसको और कुछ नहीं सूझा सिवाय चोरी करने की। पैसा लौटाने का मुझे यही अच्छा तरीका समझ में आया। Having said so, he took a heavy sigh as there was no burden of theft on his heart. लेकिन इतना कहने के बाद अब उसका जो दिल था वह चोरी करके कोई भी बर्डन नहीं फील कर रहा था, क्योंकि उसने अपने पिताजी से सच बता दिया था। He stood silently in front of his father with his head down. वह चुपचाप अपने पिता के सामने सर नीचे करके खड़ा हो गया। He didn't dare to see in his father's eyes. अब वह अपने पिता की आंखों में आंखें डाल के बोल सकता था। अब वह डर नहीं रहा था पिता की आंखों में आंखें डालने से। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। Father understood his problem and gently he put his hand on his shoulder and said, "It's all right." पिता जो थे उसकी प्रॉब्लम समझ गए। उसके पिताजी उसकी प्रॉब्लम समझ गए और उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, सब कुछ सही हो जाएगा। नाउ फॉरगेट अबाउट ऑल, अब सब कुछ तुम भूल जाओ। आई अप्रिशिएट यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ। मैं तुमको सराहना करता हूँ, मैं तुम्हारा सराहना करता हूँ कि तुमने मुझसे सच बोला। टेक दिस मनी, मेरे ये पैसे लो, एंड रिटर्न इट टू योर फ्रेंड, और अपने दोस्त को वापस कर दो। राजन टुक द मनी विथ ग्रेट हेजिटेशन एंड केप्ट इट इन हिज पेंसिल बॉक्स अगेन। राजन ने पैसा उठा लिया और उसको फिर हेजिटेशन संकोच हो रहा था, लेकिन फिर उसने क्या किया, पेंसिल बॉक्स में पैसे डाल लिया। बट दिस टाइम ही वॉज not afraid of keeping the money in his pencil box because he was not stealing. लेकिन इस समय क्या हुआ कि उसको पैसे लेते टाइम बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि वह इस समय चोरी नहीं कर रहा था। उस समय चोरी कर रहा था ना, तभी तो डर रहा था, तभी तो उसकी हार्ट भी तेज तेज बीट कर रही थी। लेकिन इस समय उसने अपने पापा से सारा सच जो था ट्रुथ बता दिया और उसके पिताजी ने खुद ही उसको ये पैसे दिए वापस करने के लिए। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द स्कूल एंड रिटर्न द मनी टू हिज फ्रेंड। अगले दिन क्या होता है, वह स्कूल जाता है और अपने दोस्त का जिसका पैसा लिया था वह उसको वापस कर देता है। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडीज एंड बिकम द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल इन द स्कूल। अब वह मेहनत करके पढ़ाई करने लगा और सबका फेवरेट स्टूडेंट बन गया पूरे स्कूल में। His parents were too happy to see his changed your son.
उसके पेरेंट्स को मीन्स कि माता पिता को बहुत खुशी हुई उसके कि उनका बेटा इतना बदल गया। सो हमारी स्टोरी अब यहाँ पे ख़त्म होती है। कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो आपको पीडीएफ के थ्रू अवेलेबल करा दी जाएंगी, जिसमें कि हम आपके वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन मीन्स होता है बात करना या विचार विमर्श करना। रिपेंट मीन्स होता है भरपाई करना। स्कॉल मीन्स होता है डांटना। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है कि किसी भी चीज की मतलब कि मतलब किसी चीज को साहस से बोलना, पूरे एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना। मैटर मीन्स होता है बात करना। हेजिटेशन मीन्स होता है झिझक। स्टोलन मीन्स होता है चुराना। स्टोल का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टोलन होता है। प्लीज मतलब कृपया। पनिश मीन्स दंडित करना, पनिश से ही पनिशमेंट बना है। कॉमिटेड मीन्स स्वीकृति या स्वीकार करना। अब इसके आगे आपको होमवर्क में दिया जाएगा इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। फिर एक्सरसाइज भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हम कराएंगे, लेकिन आप इसकी पूरी एक्सरसाइज खुद से एक बार कंप्लीट करके हमको दिखाइएगा। ठीक है, थैंक यू।